जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री बालाजी महाराज। मेरे सभी भक्तों को जय श्री राम और जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की जय हो। भक्तों, आज बात करते हैं कि बालाजी जाने से पहले अपने घर पर ही बालाजी महाराज की अर्जी हम कैसे तैयार करें। अब क्या होता है, लगभग तो ज़्यादातर हम अर्जी जो है बाबा के दर पर ही लगाते हैं जाके। वैसे हम अर्जी जो है बाबा के दर पर ही लगाते हैं और वहीं से पैसे निकाले और लगा लिए। लेकिन एक आज बाबा की कृपा से एक नया वो है संदेश। आप बालाजी महाराज की जो अर्जी है उसको, जो बालाजी महाराज की अर्जी है ना, उसको आप वहाँ जाके ना लगाएं। सबसे पहले उस अर्जी को आप अपने घर पर तैयार करें। उसी के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई उस अर्जी को हम पहले तैयार कैसे करें और उसके में क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। शुरू करते हैं मेरे मित्रों ये वीडियो। देखिए मित्रों, सबसे पहले बालाजी महाराज आप जाने से पहले सबसे पहले तो जब बाबा का आपके दर पे जाते हो 24 घंटे लहसुन और प्याज को आप छोड़ दीजिए, ताकि आपका जो शरीर है वो शुद्ध हो सके। कम से कम मैं तो कह रहा हूँ 2 दिन छोड़ो आप। 2 दिन पहले लहसुन प्याज का आप त्याग कर दीजिए। उसके बाद बालाजी की जो तैयारी कर रहे हैं उस दिन से 2 दिन पहले आप। अब बात करते हैं अर्जी। हमें बालाजी महाराज की अर्जी को कैसे तैयार करना है। तो मित्रों, अर्जी को तैयार करने से पहले आप सुबह अच्छी तरह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। और अर्जी के लिए आप सबसे पहले लेना आपको कोई सफ़ेद पेपर। आप ये सफ़ेद पेपर ले लीजिए और इस सफ़ेद पेपर में सबसे ऊपर यहाँ पर आप लिख दीजिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हो गया। आप इस अर्जी का मतलब क्या होता है मित्रों? अर्जी का जो मतलब होता है ना, एक एप्लीकेशन होता है। भाई हम एक अर्जी देते हैं, आपने देखा कोर्ट में अर्जी लगानी है, यहाँ अर्जी लगानी है, वहाँ अर्जी लगानी। तो अर्जी का मतलब एक एप्लीकेशन होती है। स्कूल में कहते हैं भाई, जो हिंदी मीडियम है अर्जी बोलेंगे, इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलेंगे। तो ये एक अर्जी होती है। हम बालाजी महाराज को के लिए, अपने लिए बालाजी महाराज को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक अर्जी लिख रहे हैं कि बाबा हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये हमारा कार्य है। तो किसी का कोर्ट का कार्य है, किसी का केस चल रहा है, किसी का आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, किसी का कर्जा हो रहा है, कोई बीमार है। आप इस अर्जी में आपकी जो भी समस्या है ना, जय श्री बालाजी महाराज ऐसे लिखिए। जय श्री बालाजी महाराज, हे श्री बालाजी महाराज, मेरे घर में या मेरे परिवार के सदस्य में हमें ये परेशानी है। भाई हमारा कर्ज नहीं जा रहा है, काम नहीं चल रहा है, या फिर ये कोर्ट का कोई केस हो गया है। जो भी मतलब जो भी बातें हैं आपको इस अर्जी के अंदर लिख देनी है। और इस अर्जी की पूरी बातें लिखने के बाद लास्ट में फिर जय श्री राम लिख दीजिए। आप अर्जी में पहले समस्याएं लिखिए और फिर लिखनी है, हे बालाजी महाराज आप हमारी इस अर्जी को स्वीकार करें। हमारी हाथ जोड़ के आपसे वंदना है, आप हमारी परेशानियों को हटाएं। जब हमारी परेशानी आपकी कृपा से हट जाएगी बाबा, अपनी श्रद्धा से जो आपका प्रसाद है हम उसका वितरण करेंगे या आपके चरणों में यहाँ लगाएंगे। तो ये सब बातें बोलते हुए आपको ये सब बातें इसमें लिख दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेने हैं 281 रुपये। देखिए मित्रों, 281 हो जाए, 82 हो जाए, 85 हो जाए, 280 ना हो। आप 281 रुपये इस अर्जी में लिखिए और फिर उसको पहले ये अर्जी तैयार होगी। अर्जी के अंदर भी रख सकते हैं पैसे, बाहर भी रख सकते हैं। फिर इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। अभी देखिए ये होगी फोल्ड, ये हमारी अर्जी फोल्ड होगी। अब यहाँ पे लिख दीजिए जय श्री राम और इसको कलावे से ऐसे बांध दीजिए। अर्जी होगी आपकी तैयार। अब आपको क्या करना है, आपका जो घर है प्रत्येक सदस्य के ऊपर से इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। 7 बार हर सदस्य के ऊपर से, सदस्यों से घुमाने के ऊपर। उसके बाद आपको इस अर्जी को अपने पूरे घर में घुमाना है। आपको 1 मंजिल मकान है, 2 मंजिल मकान है, 3 मंजिल मकान है, तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर वाली मंजिल से घुमाते हुए लाना है। ये श्री बालाजी महाराज की अर्जी है। हाथ जोड़ के अर्जी को हाथ में लें और उनसे प्रार्थना करते हुए आपको नीचे उतर जाना है, घूमते हुए हर जगह। इस तरह से आप बालाजी महाराज की अर्जी को स्वीकार करें, यानी कि बालाजी महाराज को आप एप्लीकेशन लिखें और अब इस अर्जी को आप जहाँ जो
लगाते हैं, दियाबाती करते हैं, वहाँ रख दीजिए। अगले दिन आपको जाना है। जब आप जाएंगे, जाते समय सर जी को बहुत संभाल के रखना है, अलग से रखना है। क्या होता है भाई, बैग में ले जाऊंगा, कोई बैग के ऊपर बैठ गया, ये हो गया वो हो गया। इस अर्जी को आपको पवित्र रखना है। अब ये पवित्र रखना है क्योंकि ये बालाजी महाराज के मंदिर में जाएगी और बालाजी महाराज के लिए है, तो उसको शुद्ध रखना आप देख लीजिए कितना जरूरी है। और बालाजी महाराज के दर पर जाकर, जो बालाजी महाराज वहाँ विराजमान है, उसके सामने बिल्कुल बाहर गल्ला रखा हुआ है, जो दान पात्र बनाया हुआ है, सबसे आगे जहाँ महन जी खड़े होते हैं। इस अर्जी को हाथ जोड़कर अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम, गांव, जहाँ से आप आए हैं, बोलते हुए मन ही मन में, और इस अर्जी को बालाजी महाराज के उसमें डाल दीजिए आप दान पात्र के अंदर। इस तरह से ये जो अर्जी है, ये आपकी अर्जी बालाजी महाराज के पास पहुंच जाएगी। सबकी अर्जियों पे गौर होता है मित्रों, किसी की पे जल्दी, किसी की पे थोड़ा लेट। जब आपने अर्जी लगा दी ना, उस पर गौर अवश्य होगा, क्योंकि कुछ समय का भी वो होता है कि भाई ये दुख आपको इतने दिन काटने ही काटने हैं, ये विधि का विधान भी होता है। लेकिन जब ये अर्जी बाबा के चरणों में पहुंचेगी, आपकी समस्या सारी खत्म हो जाएंगी। बाबा का कोई भी दूत, कोई भी सेवक आपकी इस अर्जी को पढ़ सकता है और इस अर्जी पर वो कार्रवाई करते हैं। जब आपने अर्जी बाबा के चरणों में लगा दी ना, इस पर कार्रवाई करें। अगर मान लो आपने अर्जी लगा दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको लगता है, आप 6 महीने बाद फिर जाए बालाजी, फिर आपको एक दरखास्त लगानी है। जिस तरह थाने, तहसील, थाने में क्या होता है भाई, पहले एक दरखास्त लगती है, बाद में एप्लीकेशन दी जाती है। दरखास्त का मतलब होता है ना कच्चा काम, फिर एप्लीकेशन दे देते हैं। तो बाबा के लिए आप 10 रुपए की या 11 रुपए की, आप 11 रुपए की दरखास्त फिर वहां लगाएं और इस अर्जी के बारे में याद दिलाएं, हे बाबा, मैं इतने दिन पहले आपके चरणों में अपनी एक अर्जी दे के गया था और मेरी ये समस्या है, आप उस हमारी अर्जी को भी स्वीकार करें और हमारी समस्या को हटाएं। इस तरह से बाबा के चरणों में आपको 11 रुपए की दरखास्त फिर उससे उसी गले में लगा देनी है। यानी कि आप बाबा को याद दिला रहे हैं, वहां जाके लाखों करोड़ों भगत आते हैं बाबा के। तो आप ये मत सोचो कि हमारा कार्य नहीं हुआ, आप वहाँ बाबा के चरणों में फिर से दरखास्त लगाएं, अर्जी जो आपने लगाई रखी है, आप वहाँ दरखास्त लगाएं। इस तरह आप देखेंगे आपकी अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होगी बालाजी महाराज के चरणों में और आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। ठीक है मित्रों, तो आप ये कार्य ऐसा करें और अर्जी को इस तरह लेके जाएं और इस तरह लगाएं। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा पर बनी रहे, आप सदा सुखी रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।